बोलूँ या अंग्रेजी में बोलूँ? निभा रहा हूँ। और ये एक तरह से कुछ नेगेटिव फोर्सेस में से एक नेगेटिव फोर्स है, और इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव फोर्स है इसकी कमजोरी, अपनी बेटी का प्रेम। ये अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी इसलिए है क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरी बेटी पैदा होती है तो उसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे, और ये रास्ते पिछले 80 साल से बंद हैं उसके लिए, क्योंकि उसके घर में, उसके खानदान में, उसके कुल में पिछले 80 साल से बेटी पैदा नहीं हुई। और ये इस बात को बहुत बड़ा श्राप मानता है, क्योंकि ये नगरी है मिथिला, जहां पे ये कहानी जैसा बताया, और ये मिथिला जो है सीता मैया की जन्मभूमि है, और सीता मैया की जन्मभूमि में होने के बावजूद उसके घर में बेटी नहीं होती, और जब होती है तो उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी उसके संस्कार जो उसने सीखा है अपने बुजुर्गों से, जो पढ़ा है, वैसे बहुत रीजनेबल है, वो सब भूल जाता है, अंधा हो जाता है, और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेता है जिसके बारे में दिया जी ने आपको बताया, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये एक तरह से ये पॉइंट आउट भी करता है हमारे समाज में, और शायद ये हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं छुएगा। ये कहानी कहीं ना कहीं छुएगी, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो हमारे सामने परिस्थिति लेके आते हैं, हम बहुत कमजोर हैं और हमें पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। और जब हम कोई ना कोई सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उस सहारे या तो वो ज्ञान का सहारा है, और अगर वो ज्ञान का सहारा नहीं है, वो अंधकार है, तो वो सुपरस्टिशन है, वो आपकी कमजोरी है। और बस इसी कमजोरी को वो अपना सहारा मान लेता है, और फिर एक के बाद एक गलत काम करता चला जाता है, और हमारी कहानी बनती चली जाती है। धन्यवाद। अभी मैंने मुंह में मेंटोस डाला खाने के लिए और तुरंत इन्होंने मुझे बुला लिया, तो मेरी रेपुटेशन है थोड़ी सी स्कैरी, पता नहीं क्यों। मेरी को एक्ट्रेसेस भी डर रही थी जब उनको पता चला। मैंने जब हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, तो वो ऐसे थी जैसे कि पहली बार जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है ना, तो डॉक्टर को किस तरह देखता है वो। सो दैट्स हाउ दे वर अराउंड मी। They fortunately found that I don't have much authority at all. Yeah, especially not with Dia and Tony around. Anyway, आपके पास वो एक कागज दिया गया है जिसमें हम सबके किरदारों के बारे में लिखा हुआ है, एंड so मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। The promo is looking lovely, by the way, really nice. We are seeing it ourselves for the first time. The stars of the show are these little kiddies, beautiful kids. I'm just very happy to be part of the team. This is the first time I'm working with DJs. ये डाल दूं, गिरा दूं? हाँ। देखो धीरे-धीरे यही होता है। And I'm very happy with the lovely cast we have, my co-actresses, my co-actor, and all the others. If there are any questions, please feel free to ask. Anybody wants to ask a question? Later on. Okay, thank you. On to the next. मैं एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ सबसे। मुझे एक्चुअली यहाँ पर अपने कॉस्ट्यूम में होना था, लेकिन कॉस्ट्यूम पहुँच नहीं पाया, और आप सो आई एम रियली सॉरी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। ये नमस्ते, मैं हूँ मंजरी। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं वाकई चाहती हूँ कि आप लोग पहला एपिसोड देखें और तब डिस्कवर करें। मंजरी सच की आवाज़ है, और जो भी गलत होगा, जो आप फील करेंगे, वो मंजरी बोलेगी। तो मैं एक्चुअली इस शो में आप सबकी आवाज़ बन के आने वाली हूँ, एंड आई होप कि मैं सही तरीके से एक्टिंग कर पाऊँ कि आप लोग उस सच की आवाज़ को महसूस कर सकें दिल से।
सॉरी, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया। ये टेलीविज़न है तो सिनेमा, लेकिन थोड़े अलग ढंग से बनाया जाता है। चैनल और राइटर साथ में बनते हैं, फिर डायरेक्टर अलग से होता है, जो कि लिखा गया था राइटर्स से, क्रिएटिव से। लेकिन ये जो विजुअल ड्रीम जो है, ये वो इम्तियाज़ पंजाबी ने क्रिएट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस समय वो शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए आ नहीं पाए, तो थैंक यू इम्तियाज़। एक बीवी संभाली नहीं जाती, एक आदमी की 2 बीवियां। डिस्को भौरिया उनकी दूसरी बीवी। आइए, अक्षरा इज प्लेइंग द रोल ऑफ माधुरी। Namaskar and pranam to everyone. माधुरी बहुत ही अल्हड़ और अटेंशन सीकर जिसको कहते हैं, वैसी टाइप की कैरेक्टर है। पागल, थोड़ी पगली। और बाकी आई एम सो हैप्पी। ये मेरा सेकंड सीरियल है जी टीवी के साथ। पहला सीरियल किया सर्विस वाली बहू एज अ गुलकन, बहुत पॉपुलैरिटी मिली, एंड इसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि पहली बार डीजेस प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई एम सो हैप्पी। जब भी कोई सीरियल होता है, कुछ होता है, तभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं टीवी में आ रही हूँ। और मेरा कैरेक्टर का काली है, जो मैं सबकी नजर उतारती हूँ, और जब मुझे नजर लगती है तो मेरी मम्मी मुझे नजर उतारती है। मैं जब भी कहीं जाऊंगी, कभी कुछ करूंगी, सबसे पहले अपनी टॉयज लूंगी, क्योंकि मैं जब भी खेलती हूँ बारबी के साथ, मुझे लगता है कि मैं एक बारबी ही हूँ। थैंक यू। गौरी, उधर जा। गौरी सामने बीच में खड़ा होना। हाँ। माय कैरेक्टर इज गौरी। मुझे सब अपनी फैमिली में एक प्रिंसेस मानते हैं, और मैं 80 इयर्स के बाद इस फैमिली में आई हूँ, और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। Yeah, actually, first of all, I'm influenced by the fact that, we wanted to take one step in entertainment in another direction as a company. So, DJs wanted to go beyond just doing a love story or a comedy, and we've tried all genres over the years. I'm also affected by the fact that, as you rightly said, when you take superstition to the extreme, क्या होता है, तो हम आपको वो दिखाएंगे, और हम आपको होप भी देंगे, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो कैसे सही हो सकता है. So we want people to be, aware, alert, and to learn something apart from being entertained as well. My question to Bhupinder ji, आपके राइट से. हाँ, आप इसमें ज्योतिष का रोल अदा कर रहे हैं. हाँ जी, बराबर. जी जी. आपके हिसाब से ज्योतिष विद्या और अंधविश्वास में कितना फर्क है, क्या फर्क है? फर्क इतना है कि ज्योतिष विद्या जो है वो मैथमेटिक्स है, और अंधविश्वास
जो है गैस वर्क है। और इस सीरियल के बाद लोगों का विश्वास अंधविश्वास से हट जाएगा और ज्योतिष विज्ञान की ओर रुचि बढ़ेगी, ऐसा देखिए कुछ ये है? इसको मैं पर्सपेक्टिव में लाना चाहूँगा। हमारी जन्मभूमि में, हिंदुस्तान में इतने सारे पीर पैगंबर महान आत्माएं जन्मी हैं, जब हम नहीं सुधर पाए तो एक सीरियल क्या सुधारेगा। लेकिन हाँ ये है कि जो मेन ध्येय है एक कोशिश का, वो कोशिश ईमानदार है। और दूसरी कोशिश ये है कि एंटरटेनमेंट। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ड्रामेटिक और मुझे नहीं पता, कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया वेस्ट के जो कमाल के सीरियल्स हैं, मैंने नाम सुने उनके, बड़े बहुत जोश से उन सीरियल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ब्रेकिंग बैड हो गया। मैंने देखा तो हमारे सीरियल से मुझे कहीं ज्यादा रिग्रेसिव सीरियल्स लगे वो। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी में बन रहे हैं, शायद हॉलीवुड में बन रहे हैं, तो हम उनके बड़े मुरीद हो जाते हैं, बड़े फैन हो जाते हैं। ये जो कहानी है ये इसी धरती में जन्मी कहानी है, हमसे जुड़ी हुई कहानी है, और ये ड्रामेटिक कहानी है, मजेदार कहानी है। और कहानी के ऊपर मीशा जी और मैडम जो हैं ज्यादा बोल पाएंगे, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ा है, मुझे जितना अभी तक पढ़ा है, इतना मजा आया पढ़ के और करके, तो फिर आई फील वेरी ब्लेस्ड। बहुत धन्य अपने आप को मैं महसूस करता हूँ। डज इट आंसर सर? दिया जी से एक सवाल। नमस्कार। अंधविश्वास पूरे देश में है, शहरों में, गांवों में। बिहार को ही क्यों चुना गया? बिहार के इस मिथिला को ही क्यों चुना गया? इंटरेस्टिंगली जितना हम अंधविश्वास दिखा रहे हैं और जैसे हम बोल रहे हैं विश्ववीर का कैरेक्टर ऐसा है, बट एक्चुअली जब वो शुरू होता है, वो 80 साल से एक श्राप अपनी फैमिली का तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो चाहता है कि इस नगरी में, मिथिला नगरी में, जहाँ सीता मैया पैदा हुई थी, वैसे ही उनके यहाँ एक बेटी हो। तो इसलिए हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कनेक्शन मिला। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी सेट दिस हियर and we will get that spiritual and that context that we wanted for our story and a good base for it, which is why we set it there. मिथिला में इसकी शूटिंग भी हुई है क्या? जी मिथिला में नहीं, बट इर्द गिर्द। मेरा सवाल प्रदीप जी से है। कुछ साल पहले जी पे आता था काल कपाल महाकाल, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा था, और अब आप कह रहे हैं अंधविश्वास को कहें ना, तो क्या माना जाए, पहले वाला या अब वाला? देखिए, is this working? Yeah. Is this working? Yes. Okay. समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। आज चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लोगों की सोच बदली है। एक मुकाम अब आया है जहां लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें आईना दिखाएं और उन्हें सोचने पे मजबूर करें कि जो भी आप चीज़ों में विश्वास करते हैं उसे आप किस हद तक लिटरली लेना चाहते हैं। और हमारा इंटेंशन वही है कि हम वो आईना उनके सामने रखें, और वही इस शो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हम ऑनेस्टली करें। उसमें लाइटर कैरेक्टर्स भी हैं जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पर हमारी कोशिश यही है और यही रहेगी कि जैसे जैसे समाज में हम देखेंगे कि कई चीज़ें हो रही हैं, हम चैनल के द्वारा आगे लाएं उनके सामने और उन्हें सोचने पे मजबूर करें। अभी आज चैनल पे रात के टाइम बैंड में हम फेयर फाइल्स भी चलाते हैं, तो आपका अगला सवाल होगा फेयर फाइल्स भी तो आप दिखाते हैं। लोगों को डरने का आभास भी अच्छा लगता है, तो हम उन्हें वो फिक्शनल स्टोरीज भी दिखाते हैं, पर उसका कहीं पे भी हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद करें। तो अगर आप वो शोज़ देखेंगे तो वो क्लियरली फिक्शनल सब्जेक्ट्स हैं और वो कहानियाँ हैं। जैसे आप थिएटर में जाके एक एक्सपीरियंस चाहते हो, वैसे ही वीकेंड्स पे हम एक एस्केपिस्ट
एक्सपीरियंस देते हैं. सो इन अ एंटरटेनमेंट स्पेस हर सुर को हमें प्रेजेंट करना पड़ता है ऑडियंस की तरफ, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम उन्हें काफ़ी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करें. तो ये हमारा एक उसी दिशा में हमारी वो एक कोशिश है, और हम इसी प्रयास में काला टीका समाज के सामने ला रहे हैं. थैंक यू. Hello, my question is to Diya ji and Tony ji. Yeah. Sorry. Okay. 90s में we have seen your बनेगी all this serials, college kind of youth serials. तो आपने अभी यहाँ पर I'm here. तो ये अचानक आप social kind of इसमें गए. What is the reason of? There is no reason. We've done Banegi Apni Baat, we've done Just Mohabbat, we've done Just But See, those all youth we've done oriented. Choti Bahu, so we've done a whole genre of shows, and we haven't done anything like Kala Tika. So that is why the intent is let's do something else, and which is also fresh. Also जैसे थोड़े ओल्ड होते जाओ ना तो थोड़ा सोशली अवेयर हो जाता है आदमी. तो बेसिकली यही है कि कुछ और बोला जाए. हो गया हमने बहुत कुछ. एंड डीजे ज्यादातर हमेशा जॉनर तोड़ता है, ट्राई करते हैं कि आपने ही कहा बनेगी अपनी बात और छोटी बहू में बहुत फर्क था. तो यही था कि आदमी कुछ और ट्राई करे, कुछ और लिखने की कोशिश करे जहाँ डेप्थ इस किस्म का हो, जहाँ आप कुछ कह रहे हो, एंटरटेन भी कर रहे हो और लोगों को थोड़ा चौकन्ना भी कर रहे हो कि शायद जो वो कर रहे हैं कहीं गलत जा सकता है. फेथ is one thing and superstition is the other. So yes, we want to try something new and different now. ये subject आपका है basically village. अब you have taken Bihar. This is also like जो. It's not set in a village. No, but जो background आपका है, you can see that it's all village and all. ये actually superstition in Mumbai and everything places. मतलब why you show typical village kind of background? It's a very educated family. अगर आप देखेंगे विश्ववीर is not पिछड़ा हुआ. They have everything in their homes. It could be as aspirational a home as anywhere else. We've set it there more because we found a symbolic connection with Sita Maiya, and that is why we did that. But it is not because हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ villages में ऐसा होता है. मुझे तो लगता है cities में उतना ही कुछ ऐसा होता है. And I'm sure Pradeep will want to add something there. मीता जी, I think Pradeep would just like to add to it. Yeah. हाँ, ये मैं सुनील कुकरेती दैनिक भास्कर से बोल रहा हूँ. आप Sunil, टोनी दिया. मैं एक सवाल, संजीव झा हूँ दिल्ली से. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले कहा कि ये मिथिला की कहानी है. मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ. जो कॉस्ट्यूम आपने पहनाए हैं ये मिथिला में कोई महिला नहीं पहनती जी. ये जो कॉस्ट्यूम अब पहने लगेंगे ना सर? नहीं पहनेंगे. जो रुतबा आपने विश्ववीर झा का दिखाया है, मिथिला का एक भी पंडित उतना समृद्ध नहीं है. ऐसा तांत्रिक वहां ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा. तो ये आपने एक नाटकीय कहानी रची है लोगों को बरगलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए, या इसके पीछे की कोई और वजह है? बस आपको अच्छा लगा कि नहीं सर? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, कारण मैं वहां से बिलोंग करता हूँ. मैं उस मिट्टी से पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं ये बड़े फंसी हैं अपने कपड़ों के बारे में. सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. मैं भी गांव से ही हूँ. गांव में हम जानते हैं कि इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के महिलाएं, और मेरा देख लेते तो आप और भी हंस जाते. खैर, लेकिन जैसे मैंने कहा सर कि हमारा जो दूसरा ध्येय है वो है आपको एंटरटेन करना. के लिए हम झूठी कहानी का सहारा नहीं ले सकते. मिथिला में कहीं भी बेटियों को मिट्टी के नीचे नहीं दबाया जाता. जी सर जी. आपने एक जगह दिखाया है कि लड़की पैदा हुई उसे मिट्टी के नीचे दबाने की जो प्रथा आपने एक दिखाई है. नहीं, वो तो गरीबी के कारण उसने ऐसा किया. मिथिला में ऐसी आज तक इतिहास ही नहीं रहा है. कल्पना मिथिला में बेटियां हमेशा सर पे रखी गई हैं, चाहे वो गरीब की हो. इसीलिए सर वही हम कह रहे हैं. सर मैं एक सेकंड सर. मेरे गांव में कभी किसी का खून नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी को ओए करके नहीं बोला. लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बड़ी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े दिल को छूने वाली बात बोली है, तो आपका जवाब भी दिल को छूने वाला ही मैं आपको दूंगा. लेकिन मेरे उसी गांव में मेरे भाई का कत्ल हो गया.
नहीं सर, लेकिन ये कहना कि ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, ये धारणा गलत है सर। ये कहानी एक सर, एक अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो वहां का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ना सर। एक कहानी के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। भूपेंद्र जी सर, मैं जवाब दूं जरा। हमारी कहानी वो है जहां एक इंसान एक लड़की को जमीन से निकालता है। हमारी कहानी वो नहीं है कि जमीन में गाड़ी जाती है लड़की। दैट इज नॉट द स्टोरी। बट वो कहानी नहीं, आप देखिए शो। कहानी हमारी है कि एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए, जैसे राजा जनक को सीता मिली थी, उसी तरह इस आदमी को वो लड़की जमीन के नीचे से मिलती है, उसको निकालता है और अपने घर में रखता है और उसको अच्छा जीवन देता है। लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, दैट इज द स्टोरी काला टीका। इट इज नॉट अबाउट कि लोग जमीन में लड़कियों को गाड़ते हैं या नहीं गाड़ते हैं, उसकी कहानी है ही नहीं है। First and foremost, let me please make one thing very clear. If it has hurt your sentiment, that was not the intention at all. कहानी जैसे क्यूरेट की गई है, उसका फोकस सिर्फ ये है, जैसे इन्होंने एग्जैक्टली क्लियरली पॉइंट आउट किया, कि हमने थ्रू एंड थ्रू स्टोरी में यही रखा है कि लोगों को एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे कि पॉजिटिव चीज़ें करो लाइफ में और अंधविश्वास से अपना विश्वास हटा लीजिए। फोकस वही है। मिथिला गांव हमने इसलिए पिक किया क्योंकि वो सीता मैया की जन्मभूमि है, इसलिए हमने वहाँ पर स्टोरी को सेंटर किया ताकि लड़कियों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिले, जो हमारे लिए हमारे समाज में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वी वांट women to get and girl children to get more importance in society. So from there is where we are coming. और वहाँ से हमने स्टोरी उठाई है। और जैसे उन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया कि उन्होंने दफनाया नहीं था, उन्होंने वो जान बचाई बच्ची की। और जब आप स्टोरी देखेंगे आपको रियलाइज होगा कि काली की स्टोरी वो उम्मीद भरी कहानी है और वो गौरी के लाइफ में काला टीका भले ही बन जाती है किसी के अंधविश्वास के वजह से, पर वो आगे चल के उसके लाइफ में बहुत रंग भरती है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, द इंटेंशन इज नॉट टू सेंटर इट इन बिहार। एक बार आप वो स्टोरी देखेंगे, वो कहीं भी जोग्राफिकली किसी भी प्रांत या किसी भी सेक्ट को बिल्कुल उंगली नहीं दिखाता है। हर इंसान, वेदर दैट पर्सन लिव्स इन द टॉप स्टोरीज इन मुंबई और इन अ जुग्गी इन सम स्मॉल विलेज इन अ स्मॉल हट, विल रिलेट टू दिस स्टोरी, ताकि वो यही सोचे और यही सोचने पे मजबूर हो कि अगर वो किसी चीज़ में अंधविश्वास कर रहा है, किसी सुपरस्टिशन पे अंधविश्वास कर रहा है और कोई चीज़ को खींच के लेके जा रहा है, किसी के लाइफ पे उसका कोई परिणाम हो रहा है, तो वो सोच के थोड़ा स्टेप पीछे लेके फिर आगे बढ़े लाइफ में। तो हमारा फोकस वही है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी प्रांत को या किसी भी ज्योग्राफी को हम नीचा दिखाएं। हम इसी धरती से हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी प्रांत को नीचे दिखाने में। हमारा फोकस यही है कि गर्ल चाइल्ड को एक तो इम्पोर्टेंस मिले हमारे सोसाइटी में, और जो अंधविश्वास है जिसके वजह से आप इतनी चीज़ें देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो हम बगल में रख के आगे बढ़े और हमारे कल्चर से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हम लेके हमारे अगले पीढ़ी को दान करें और आगे चलते रहें। Good evening, Jyoti. Aarti, please give the mic to Jyoti. Okay, thank you. Diya, it is very interesting the kind of concept you have with this particular show, because on one hand it looks like it is demeaning women, demeaning girl children, because you're using her. But on the other hand, it is like empowerment of girl child, unlike other serials where they kill the girl child. Exactly. In fact, thank you for pointing this out, Jyoti. This is really encapsulated what the show is. I mean, much as it might look like we're doing something negative, the beauty was, and we had so many debates with Pradeep on this, and he said, and I think Bhavna will also like to say a few words because she's helped us put this together. So, See,
की बोझ है, लड़की के पैदा होने से मिठाई नहीं बढ़ती, ये नहीं होता. So when we were conceiving this concept and making it, like an अच्छी बात है, but बेटी भी उतनी ही अच्छी बात है. So this was the emphasis and that's how the story began. So वो जो आपने point out किया कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ, लेकिन आप वो देखिए कि उसके बाद क्या हो रहा है, कि black दिखा के white दिखाते हैं, white दिखा के black दिखाते हैं कि क्या सही है और कि हम इसको importance देंगे. So that is the crux of this story. And प्रदीप से एक सवाल है, are you targeting primarily to the rural audience because 7 o'clock in Mumbai? We are targeting, the entire country. But then we are a 24-hour network, so we repeat the shows. And can access now shows at any point in time through digital means as well. So, today getting access to content. Well, you kind of just put it in a nutshell, having been away from the scene for a while. And I was kind of resting on my laurels because even today people remember the earlier stuff. I think Dia was very persistent. And I like the concept, actually. From what she told me about what the character is, it seemed like something that I could sink my teeth into because I've been saying no to a lot of shows otherwise over the last few years. And committing to a daily was like, really, can I just do it? The character I play is Jethi Bhabhi, and she's the one who's actually very anti the girls. She's supposed to be representing a lot of the superstitions, But what is interesting is that she's actually someone who you will see in the show is using all of the superstitions to stay in power. And that for me is very interesting because I think today religion is really used to stay in power. And I'm happy to actually play this character because I'm going to try and stick to that whole thing. So all the superstitions she's generating that she wants to hold on to are actually, the subtext is that she wants to retain the power. She doesn't want to lose her position, It's all about power and money and status quo. And in that sense, it becomes very interesting because I think what's happening all around us today also is the fact that religion has been always used for maintaining a status quo and for keeping some people down and making sure you stay up, So that is interesting for me. So in that sense, I'll actually play the negativity with a lot of honesty as to what her real motives are, So in that sense, yes, through the character, I'm actually going to be telling people that, look, if you are going to beat the drum about religion, you're actually not talking about God or spiritualism or a higher self. You're really talking about, a very kind of negative materiality. So that's what interested me about getting back. And I think I have acting in my blood. There's no way I can open a boutique or a restaurant. If I'm not acting, I'm not feeling all there. So it's just beautiful to get up in the morning, put on my makeup, and then, of course, fight with, the director or with Dia and say, no, but why can't it be like this? That's all part of the whole thing. So I take, for me, acting has never been a job. It's something I think I was born to do. I discovered it at a time when there was no television in the country, when I was a kid at that time. So Jyoti, thanks. Yes, so I just hope that with the character that I'm playing here, and it has lots of layers, that's what makes it interesting for me, And I'm trying to get subtle, and they keep pulling me up and saying, the audience needs it more direct. And I'm like saying, but, so today, in fact, the director said, Meeta, you're thinking light years ahead, just, be more obvious. And I'm like saying, no, but there's this, and that. So it's good fun. I think Meeta it's ji, a lot of fun. Yeah. One more question Meeta here. ji, Yeah. Meeta आप ji, दोनों बहुओं में से किससे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? I can't give you away the whole story. Actually, to tell you the truth, I have no idea. Right now, the only person I support is myself in the show. Jethi Bhabhi is a character who's all about how she will stay in power. So whoever suits her, she will support. And if she feels they're not fulfilling what she wants out of the family, she will not support that person. That's like... मीता जी, जी बोलिए. आप मंच पर आप लाल देत करती हैं, इधर आप देखिए, इस ब्लैक एंड व्हाइट और नेवी ब्लू तो सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. माने हमारा देश जो है वो तो रंगों से भरपूर है. माने आप
हमारे वस्त्रों में देखिए, हमारे हैंडलूम में देखिए, हमारे कल्चर में देखिए, वी आर पीपल हु सेलिब्रेट कलर, माने रंगों के बिना अनफॉर्चुनेट ये हाल ही में हो गया क्योंकि हम बहुत वेस्ट से बहुत अफेक्टेड हो गए उनके फैशन सेंस से कि हम आजकल काली साड़ी पहन के किसी की शादी पर भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले, आप तो बहुत सब छोटे लगते हैं लेकिन अपनी मम्मियों से पूछना, कोई काली साड़ी पहन के किसी शुभ माने किसी विवाह में तो नहीं जाते थे। नॉट among a lot of people, you wore magentas and reds and parrot green and all that. तो हाँ, तो Lal Ded, अच्छा, I'm so happy you've seen Lal Ded. Lal Ded is white and this is black, but in between I'm very colorful. My question is for Daljit. I want to know how. Honestly, I think superstition एक नाम है, एक belief का. मैंने हाल ही में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से DALJEET का DALLJIET किया है, तो इसका यही आंसर है क्योंकि आप शायद एक अपने ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहाँ पे तिनके का सहारा ही बहुत होता है, जहाँ जब तक किसी का नुकसान ना हो, और उस बिलीफ को आप सुपरस्टिशन बोल लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट DALLJIET की वजह से मिला है, तो अब वो मेरा मानना है। तो आई थिंक सब जो यहाँ बैठे हैं सबका कुछ ना कुछ बिलीफ होगा, अब वो सुपरस्टिशन है या बिलीफ है, अब वो डिबेटेबल है। मेरा सवाल दिया जिसे हाँ, इंदर जी, हमारे क्रिएटिव टीम, you have a question?